खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के सबब तेलंगाना भर में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 5 दिनों से रियासत भर में मुसलसल बारिश हो रही है, जिसके सबब आम जिंदगी पूरी तरह से मुतासिर रही। रियासत के 7 अजला में सैलाब जैसी सूरत हाल है। वज़ीर आला KCR ने भी कल ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया और मुतासरा अजला में कंट्रोल रूम्स के काम पर जोर दिया। महकमा मौसमियात के ओहदेदारों ने आइंदा 48 घंटों तक बारिश की पेशन गोई की है। शहर में गुज़िश्ता चंद दिनों से हो रही मुसलसल बारिश के सबब हुसैन सागर लबरेज हो गया। हुसैन सागर की सतह अब 513 फीट है, जो मुकम्मल हो गई है। इजाफी पानी को ओहदेदार निचले इलाकों में छोड़ रहे हैं। जोनल कमिश्नर, विजिलेंस कमिश्नर और GHMC के ओहदेदारों ने हुसैन सागर का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। ओहदेदारों ने बताया कि बालापुर, खैरताबाद और कुकटपल्ली नालों के जरिए भारी मिकदार में पानी हुसैन सागर में दाखिल हो रहा है। GHMC ओहदेदारों ने निचले इलाकों की आवाम को चौकस रहने को कहा है। मुश्तरका नलगंडा जिले में तामीर किए गए मूसी प्रोजेक्ट में भारी मिकदार में बारिश का पानी दाखिल हो गया। प्रोजेक्ट के सतह में इजाफे के बाद ओहदेदारों ने प्रोजेक्ट के 5 दरवाजों को खोल दिया है। मूसी प्रोजेक्ट के जुमला सतह अब 645 फीट है। फिलवक्त डैम में 643 फीट पानी मौजूद है। इजाफी पानी को ओहदेदारों ने निचले इलाकों में छोड़ने का फैसला लिया है। ओहदेदारों ने बताया कि बालाई इलाकों और तेलंगाना में गुज़िश्ता 5 दिनों से हो रही बारिश के सबब प्रोजेक्ट की सतह में इजाफा हुआ है। मुंगेर जिले में गुज़िश्ता 3 दिनों से मुसलसल बारिश हो रही है। बारिश की सूरत हाल और नुकसान का जायजा लेने के लिए कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम कायम किया गया। जिला कलेक्टर अनीता रामचंद्रन ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 3 दिनों से हो रही मुसलसल बारिश के सबब फसलें तबाह हो गई हैं। आम जिंदगी पूरी तरह से ठप पड़ गई है। जिला कलेक्टर ने रेवेन्यू, इरीगेशन ओहदेदारों को हेडक्वार्टर पर रहने की हिदायत दी है। उन्होंने हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए चौकस रहने का ओहदेदारों को मशवरा दिया। मुश्तरका खम्मम जिले में गुज़िश्ता 5 दिनों से हो रही मुसलसल बारिश के सबब भदादरी कोत्तागुडेम के तमाम ज़खारे अब लबरेज हो गए हैं। भद्राचलम के करीब गोदावरी नदी के सतह में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। ओहदेदारों ने बताया कि गोदावरी नदी में 50 फीट पानी रिकॉर्ड किया गया है। तीसरी वार्निंग भी जारी कर दी गई, जिसके बाद 2 अजला के अवाम को अलर्ट कर दिया गया है। रियासती वजीर पौड़ा अजय कुमार ने बताया कि दोनों अजला के कलेक्टर्स चौकस हैं। एजेंसी इलाकों के अवाम को चौकस किया गया है। सेक्रेटरिएट की मंदिर मस्जिद के निज़ाम के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की जदोजहद जारी रहेगी। इसी मुकाम पर मंदिर और मसाजिद की तामीर तक कांग्रेस पार्टी इंसाफ के लिए लड़ती रहेगी। PCC चीफ उत्तम कुमार रेड्डी ने यह बात कही। इस मामले में उन्होंने ओवैसी ब्रदर्स की खामोशी पर भी सवाल उठाया और कहा कि ओवैसी ब्रदर्स आवाम को जवाब दें। इंदिरा भवन में PCC चीफ उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत पर एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें वर्किंग प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी के अलावा भट्टी, शबीर अली और दीगर ने शिरकत की। సెక్రటరియట్లో ఉన్న చాలా పురాతనమైన అంటే తర్వాత కొంత రెనోవేషన్ జరిగిండొచ్చు కానీ ఒరిజినల్గా పురాతనమైన అత్య పవిత్రమైన మస్జిద్ని, మందిరాన్ని కేసీఆర్ గారి దుర్మార్గపు పరిపాలనలో రహస్యంగా ధ్వంసం చేయడం తప్పనిసరిగా ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తుంది। మీరు మీ మూఢనమ్మకాలకేమో సెక్రటరియట్ కూల్చుకుంటారు, ప్రజల రిలీజియస్ సెంటిమెంట్స్ ఏమో లెక్క చేయకుండా అంత పవిత్రమైన మసీదును, మందిరాన్ని కూల్చివేయడం కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తుంది। తప్పనిసరిగా అన్ని విధాలుగా కేసీఆర్ మూల్యం చెల్లించబోతున్న విషయం కూడా నేను మనం చూస్తున్నాను। కేవలం ఆయన మూఢనమ్మకాలకో లేకపోతే ఒక ఫాల్స్ ప్రెస్టీజో పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టుకొని ఇది నేను కట్టినా అని చూపెట్టుకోవడానికో అమూల్యమైన తెలంగాణ సామాన్య ప్రజల సొమ్ము 400-500 కోట్లు వేస్ట్ చేసి ఒక దుర్మార్గపు, ఒక దరిద్రపు ఆలోచనతో సెక్రటరియట్ కూల్చేసిండు। మళ్ళీసారి మేము దాన్ని ఖండిస్తున్నాం। దాంతో సహా అక్కడ హైదరాబాద్ ప్రజలు, తెలంగాణ, యావత్ తెలంగాణ ప్రజలు ఎంతో సెంటిమెంటు, బిలీఫ్, నమ్మకం ఉన్న
పవిత్రమైన మందిరాన్ని మసీదులను కూల్చివేసి కాకుండా తప్పనిసరిగా కేసీఆర్ పాపం దాక్తది. सीनियर कांग्रेस लीडर शब्बीर अली ने कहा कि कृष्णा गोदावरी से शहर को पानी लाने का सेहरा कांग्रेस पार्टी के सर जाता है। साथ ही इन्होंने सेक्रेटरिएट के मंदिर मस्जिद के दोबारा उसी मुकाम पर तामीर के लिए कांग्रेस पार्टी की जानिब से शुरू करदा मुहिम की सताइश की। शब्बीर अली ने कहा कि केसीआर हुकूमत में मजहबी मुकामात को नुकसान पहुंचा है। दोनों मस्जिदें और मंदिर और इससे पहले एक खाना मस्जिद और इस सब के ऊपर आपने इतना वक्त देकर ब्रॉड डिस्कशन कराए हैं, उसके थैंक्स बोलते हुए आप इसके ऊपर जल्द से जल्द क्या एक्शन कमेटी कैसे इसको आगे बढ़ाना है और वो आप जब भी हुक्म देंगे हम सब आपके हुक्म के साथ हम पूरे स्टेट में और हैदराबाद के म्यूनसिपल इलेक्शन के अंदर भी काफ़ी मटेरियल है मेरे कने, ऑलरेडी पहले भी बना चुका हूं। आज पीवी नरसिम्हा ब्रिज से लेकर आज फ्लाईओवर से लेकर एयरपोर्ट से लेकर गोदावरी का 10% वाटर आज हम पानी नहीं लाते तो कहाँ ये हैदराबाद में कुंडों का प्रदर्शन होते रहते थे। आज गोदावरी का 10 टीएमसी वाटर और कृष्णा के फेस 1 था 2.3 लाकर 5, 5.5, 5.5, 15, 16.5 टीएमसी वाटर प्लस 10 टीएमसी 26 टीएमसी वाटर आज एवरी ईयर लाके देने का वो जो भी है कांग्रेस पार्टी ने करी है। कोई दूसरी जमात केसीआर का 1 टीएमसी वाटर भी अभी तक नहीं आया, सिंगल वाटर भी नहीं आया, लेकिन पानी ऊपर डाल लिया बाप बेटा होम शोम होम बोल के बोल लिया, बोले तो जैसा उन्हें पलाया जैसा उसका कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। 85% वाटर हम लोग लाके दे दिए थे। तेलंगाना में कोरोना मुतासरीन की तादाद 91,000 के पार हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में 1,102 नए मामले सामने आए। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 9 मरीजों की मौत हो चुकी है। रियासत में कोरोना से मरने वालों की तादाद 693 हो गई। ग्रेटर हैदराबाद में सबसे ज़्यादा 238 मामले दर्ज हुए। करीमनगर में 101, रंगारेड्डी में 81, मेडचल में 63, संगारेड्डी में 66 मामले दर्ज हुए हैं। टीम इंडिया के साबिक कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और क्रिकेटर सुरेश रैना के बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से सुबकदोशी पर फिल्मी शख्सियात ने अपने ख्यालात का इजहार किया। सोशल मीडिया पर डायरेक्टर राजमौली, सुपरस्टार महेश बाबू, कमला हसन, मोहनलाल, वेंकटेश के अलावा अनुष्का, ऐश्वर्या और दीगर ने इनकी खिदमात की सराहना की। मुल्क के लिए इन दोनों खिलाड़ियों की जानिब से पेश की गई खिदमात को याद किया गया। फिल्मी शख्सियात ने दोनों खिलाड़ियों को खराज तहसीन पेश किया। महेंद्र सिंह धोनी ने 350 इंटरनेशनल, 90 टेस्ट और 98 T20 खेले हैं। अदाकार विजय देवरकोंडा ने नौजवान नस्ल को मुलाजिमतों के मौके फराहम करने का हुकूमत से मुतालबा किया। वोचर ऑफ स्किल्स के अनुमान से इन्होंने एक वेबिनार मुनक़िद किया जिसमें महकमे IT के सेक्रेटरी जयेश रंजन के अलावा TCS रीजनल हेड, WDC इंडिया के हेड व दीगर ने शिरकत की। इस दौरान विजय देवरकोंडा ने कहा कि अगर नौजवान नस्ल को मुलाजमत के मौके मैसर नहीं होंगे तो इन्हें माशरे में मुखालफत का सामना करना पड़ सकता है। I think employment, there are thousands of problems in this world. I'm not, neither of us are saints or God to solve all these problems. I picked 3 issues that helped me a lot in my life, and I decided to address these issues through my foundation. One was education. I'm not in a position to help in that yet, but someday. One was the environment, which was trees and water specifically. And the third was employment. I know the power of employing one person is invaluable, like the trickle-down effect that employment has by making one person employable who's self-dependent, who can make his own money. It just has, I think it's one of the biggest solution to having a happier society, having a more, making people happier, prosperous, and more responsible. Even their behavior changes. I think when young people at that age, if you guide them right and get them employed, we'll even have lots of less antisocial behavior. I think when they're not, the only reason we have these antisocial behavior is when they feel like we do not get opportunities, people don't care about us, there is no way to break through.
because of this attitude and not getting anywhere, that's where we get this unwanted behavior. So if we can guide these young people, just show them, just give them the direction there, not only will they get employed, because every one of us wants to earn money, every one of us has needs. We all want to provide for our family, we all want to provide for our wife, we want to be able to provide for our kids. No one wants to be vela, no one wants to be jobless and do nothing. They just need that guidance. And not only will it trickle down to the economy, if I make money, I know that the supermarket near my house is going to get more business. I know that I'm going to rent a house, the real estate is going to grow. And the biggest thing is my next generation, like my kids are going to get better education and they are going to be so much more empowered to become more productive. सिर्फ 2 मिनट की बात है, 2 मिनट है कुछ कर गुजरने के लिए जिससे किसी की ज़िंदगी में तब्दीली लाई जा सकती है। मैगी मुल्क के लिए 2 मिनट, एक छोटी सी कोशिश। ये एक पहल है जिसे नेस्ले ने नेटवर्क 18 के साथ मिलकर शुरू किया है। इसके ज़रिए बेहतर सेहत और रोज़गार, मुलाजमत के साथ साथ जितने लोगों के लिए हम बेहतर कर सकते हैं, इनके लिए अच्छा करने की कोशिश है। कहते हैं कि एक छोटी सी कोशिश से भी बड़ी तब्दीली लाई जा सकती है, तो फिर रोके क्यों? दीजिए अपने 2 मिनट और देखिए इसका पुरजोर असर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक